आज क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो कि 2024 में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उसके वॉल्यूम नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वह आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी उस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो आज जो हम लिए हैं वह है वॉल्यूम 4 में शांत और अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है, ये दोनों चीज़ें। ठीक, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझिए कि देखते ही आप पता कर लें कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए, शांत और अशांत दशमलव प्रसार को पहले आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक, तो देखिए, परिमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये q का जो है, ये जो q है, q का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, p का को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात नहीं करना है आपको, q का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, और वह भी अभाज्य गुणनखंड जब ज्ञात करें तो वह अभाज्य गुणनखंड जो है वह होना चाहिए आपका इस फॉर्म में 2 पर पावर n और 5 पर पावर m। इस फॉर्म में आपका अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ठीक, तो यदि यह अभाज्य गुणनखंड आपका इस फॉर्म में है 2 पर पावर m और 5 पर पावर m, तो वैसे परिमेय संख्या का क्या होता है, दशमलव प्रसार जो है वह क्या होगा, आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, फिर से समझिए, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के फॉर्म में यदि है तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वह शांत दशमलव प्रसार होता है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या है। मान लीजिए कि q का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, वो कभी कभी मान लीजिए 2 के फॉर्म में आ जाए। मान लीजिए इस तरह से आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए। थर्ड नंबर में सिर्फ 5 आ जाए, तो भी सिर्फ 2 भी आएगा तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सिर्फ 5 भी आएगा तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। ठीक, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। अगर q का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 के फॉर्म में ही आया तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि q का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 ही आया तो उसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब है कि तब अशांत दशमलव प्रसार तब क्या होगा, तो अशांत दशमलव प्रसार जो होता है 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। सिर्फ यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में हो तो दशमलव प्रसार शांत, सिर्फ 2 के फॉर्म में हो तो दशमलव प्रसार शांत,
सिर्फ 5 के फॉर्म में तो वो भी दशमलव प्रसार शांत, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। से मान लीजिए कि आया किसी का 2, किसी का आ गया 3/5, किसी का आ गया 1/2 × 5, और किसी का आ गया 3, 2 × 5 × 7, इस तरह से। तो अब इसमें आपको देखिए कैसे पहचान जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 1/2, तो p/q के फॉर्म में ये है, तो q का देखिए अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है ना। तो इसका दशमलव प्रसार देखिए यहाँ रूल नंबर 2, सिर्फ 2 है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 3/5 है, ठीक, तो इसका q का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या है, 5 है, सिर्फ 5 है, तो ये भी दशमलव प्रसार शांत है। नीचे देखिए अब इसको 1/2 × 5 है, तो 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब यहाँ चलते हैं, 3/2 × 5 × 7 है, 2 है, ये तो ठीक है, 5 भी है, ये भी तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया, 7 जैसे ही आया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार होगा। केवल याद रखना कि शांत दशमलव प्रसार के लिए सिर्फ आपका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही होना चाहिए, तभी वह शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो इसी पर आधारित जो है, शांत और अशांत पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को आप देखिए क्या है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 13/31/25 है। तो कैसे पता करेंगे कि शांत है कि अशांत दशमलव प्रसार, तो इसको p/q के फॉर्म में है, तो इसको कुछ नहीं करना है। 31/25 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, तो 31/25 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, 31/25 का, तो 5 से यदि हम भाग देंगे तो यह होगा 625, और फिर 5 से भाग देंगे तो 125, फिर 5 से 25, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इसका लिख लीजिए, कितना 5 हुआ, 1 2 3 4 5, हो गया। ठीक, यानी कि 13/2 पर पावर कितना हो गया, 5 हो गया। 13/2 पर पावर 5, तो सॉरी 2 पर पावर 5 नहीं, 5 पर पावर कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक, तो 5 पर पावर 5 हो गया, तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 5 के रूप में ही यह अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अतः यह 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। नेक्स्ट देखिए 17/8 है, तो 17/8, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3। तो गुणनखंड के रूप में क्या आया, सिर्फ 2 आया, सिर्फ 2 आया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर में इसका अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, इसको आसानी से आप बतला सकते हैं तुरंत, 23/2 पर पावर 3 × 5 पर पावर 2, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 2 और 5 के फॉर्म में है, तो इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो ये शांत, इसका क्या हुआ है, शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए 129/2 पर पावर 2 × 5 पर पावर 7 × 7 पर पावर 5 है, तो आप आसानी से इसको बतला सकते हैं। तो 2 है, 5 भी है, लेकिन क्या है, फिर एक 7 है, तो 2 और 5 के अलावे संख्या आ गई है, अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, इस तरह से आप शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन में 15/1600, ये आप लोगों के लिए हम रखते हैं, और आप लोग इसका बताइएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। और नेक्स्ट वीडियो जो वॉल्यूम 5 जो हम देंगे वह इसी पर आधारित होगा, तो वहाँ पर आपको हम इसका मान ज्ञात करने के लिए बतलाएंगे कि इसका बिना भाग दिए दशमलव में मान क्या होगा। ठीक, तो आज हम लोग समझ लिए कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। थैंक यू।